नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सत्यम पांडे। यशस्वी गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में संविधान निर्माण जो आपका ये टॉपिक है, इस पे हमने बात की और इसमें हमने जाना कि कैसे संविधान में जो साउथ अफ्रीका था, जिसको आप दक्षिण अफ्रीका कहते हैं, कैसे दक्षिण अफ्रीका ने एक इंद्रधनुषी संविधान का निर्माण किया। इसके पीछे लगभग 40-50 वर्षों का संघर्ष था। साथ ही साथ नेल्सन मंडेला का 28 वर्षों का त्याग था, जो एक निर्जन द्वीप पर 28 वर्षों तक कैद रहे और अंत में दक्षिण अफ्रीका इन गोरों की गुलामी से आजाद होता है और एक नए संविधान का निर्माण करता है, जिसमें गोरे, काले एवं जो रंगीन चमड़ी के थे, इन सब को एक समान माना गया और सबको समान अधिकार प्रदान किए गए। इसीलिए जो साउथ अफ्रीका का संविधान है, इसको इंद्रधनुषी संविधान कहा जाता है। ठीक, अब देखो, अब आज का टॉपिक हमारा होने वाला है संविधान क्या है और संविधान के क्या कार्य हैं, साथ ही साथ भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो आज शुरुआत करते हैं आज की क्लास को कि संविधान। सबसे पहले हम जानेंगे कि संविधान क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे कि संविधान क्या है। तो संविधान क्या है? संविधान नियमों की एक ऐसी किताब है जिसमें देश के रहने वाले लोगों के सामूहिक रूप से मानते हैं। ठीक, क्या है ये? नियम की एक किताब है। क्या है ये? जो संविधान है, ये नियम की एक ऐसी किताब है जो देश में रहने वाले, देश में जो भी व्यक्ति रह रहा है, वो क्या करेगा? इसमें लिखी हुई बात को मानेगा, बात को मानेगा। वो क्या है? आपका संविधान है। संविधान की परिभाषा क्यों हुई? संविधान क्या है? लिखित नियमों की, नियम क्या है? लिखित रूप में है, तो लिखित नियमों की एक ऐसी किताब है जो देश में रहने वाले नागरिक या व्यक्ति सामूहिक रूप से उसको मानते हैं। ठीक, तो ये संविधान की परिभाषा हुई। साथ ही साथ हम जानेंगे संविधान के कार्य। संविधान क्या क्या कार्य करता है, संविधान का कार्य क्या है, ये हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं संविधान के कार्य में, संविधान का काम क्या है कि संविधान लोगों के बीच जो जरूरी भरोसा और सहयोग है, ये विकसित करता है। क्या करेगा? लोगों के बीच भरोसा एवं सहयोग विकसित करना, ये इसका पहला काम हुआ। क्या काम हुआ? पहला, लोगों के बीच भरोसा और सहयोग विकसित करना। साथ ही साथ संविधान यह बताता है हमें कि सरकार का गठन कैसे होगा। सरकार का गठन, सरकार कैसे बनेगी, इस पर बात करता है। फिर ये कहता है कि जो प्रमुख फैसले लिए जाएंगे, ये लेने का अधिकार किसका होगा? प्रमुख फैसले का अधिकार किसे होगा, ये भी हमारा क्या होगा? ये संविधान बताता है। साथ ही साथ यह भी कहता है कि जो सरकार बनेगी, सरकार की जो अधिकार दिए जाएंगे, अधिकारों की सीमा कितनी होगी, ये भी डिसाइड करेगा कौन? संविधान करेगा। मतलब अगर सरकार बन रही है, सरकार निरंकुश ना हो, इसके लिए भी संविधान ही ऐसा प्रावधान करता है कि सरकार जनता के लिए कार्य करे। कभी ऐसा ना समझे सरकार कि जनता से ऊपर वो स्वयं है, क्योंकि जनता ही सरकार का निर्माण करती है, तो जनता ही सर्वोच्च है। तो यह जनता ही सर्वोच्च रहेगी, इसका निर्धारण संविधान ही करेगा। ठीक है, तो सरकार के अधिकारों की सीमा तय करने का कार्य जो है वो संविधान का है। ठीक है, और साथ ही साथ इसका कार्य है कि नागरिकों के अधिकार को बताना, नागरिकों के अधिकार को बताना। अब ये इसका मतलब क्या हुआ? नागरिकों के अधिकार को बताना। जो नागरिक हैं, देश के अंदर जो भी नागरिक हैं, संविधान यह बताएगा, क्योंकि संविधान में यह लिखा जाता है कि नागरिक के पास क्या क्या अधिकार हैं, वो उनको कैसे इस्तेमाल करेगा। जैसे भारतीय संविधान है, तो भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई मौलिक अधिकार की।
मौलिक अधिकार में यह लिखा गया है कि देश के नागरिक को क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं। ठीक, तो उसी के हिसाब से कार्य किए जाएंगे। ठीक, तो संविधान के कार्य हमने बात की। अब हम बात करेंगे कि संविधान, जो भारतीय संविधान है, ये कैसे बना। तो अगला टॉपिक होगा आपका भारतीय संविधान का निर्माण। अब भारतीय संविधान का निर्माण की बात करने से पहले हम जानते हैं कि हम भी गुलाम थे। जो भारत था, भारत भी ब्रिटिशर्स का क्या था, एक उपनिवेश था। यहाँ से क्या करते थे ये लोग, कच्चा माल लेते थे, हमारे किसानों से वही कच्चा माल लेते थे और इंग्लैंड ले जाते थे। इंग्लैंड से उन्हीं कच्चा माल का, जैसे कपास होता था, कपास अपने यहाँ होता था, कपास को यहाँ से लेते थे और इंग्लैंड लेके जाते थे। उन्हीं कपास से वे वहां पर कपड़ा बनाते थे और फिर उसी कपड़े को भारत ले आकर के ऊंचे दामों पे बेच देते थे। मतलब हमारा ही सामान हमसे ही ले जा करके हमसे वे मुनाफा कमाते थे ऊंची दामों पे बेचकर। तो अब क्या हुआ कि बहुत सारे, हमारा भी स्वतंत्रता संग्राम हुआ, हमने भी आंदोलन किए, बहुत सारे हड़तालें की, बहुत से वीर जवानों ने अपने बलिदान दिए, तब जाकर के हमें आज़ादी मिली। अब आज़ादी, हम आज़ाद होते हैं 15 अगस्त 1947 को। आपको पता होगा कि 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद होते हैं। उसके बीच में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होता है। इसने भी आज़ादी में बहुत सारे सहयोग दिए, बहुत सारे नेता इनसे जुड़े हुए थे। ठीक है, आज़ादी में बहुत सारा सहयोग दिया। बीच में नाम आता है आपका महात्मा गांधी का, जिन्होंने बहुत सारे क्या किए, आंदोलन किए, असहयोग आंदोलन। ठीक है, और साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, सत्याग्रह किया, चंपारण, ठीक है, अहमदाबाद, ये सब चीजें क्या थी, ये महात्मा गांधी ने किया। साथ ही साथ 42 में आपका जो ये भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया, नमक सत्याग्रह किया, असहयोग आंदोलन किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन किया। ठीक है, रॉलेट एक्ट के विरोध में इन्होंने किया। तो महात्मा गांधी ने भी बहुत सारे कार्य किए। इसी तरीके सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, ये बहुत सारे नाम आते हैं आपके, जो स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए थे और भारत को आज़ादी दिलाने में अपना योगदान दिया। तो इस तरीके से जो भारत था वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होता है। अब देखो, अब आज़ाद तो हम हो गए, लेकिन ये क्या किया गया कि जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने कुछ समय पहले ही या कुछ महीनों पहले ही हमको ये बताया कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग भारत को छोड़ के 1947 को पूरी तरीके से चले जाएंगे और भारत को, जो ये भारत है, भारत को उनका कार्यभार संभालने को दे देंगे कि यहाँ के लोग ही अब यहाँ के कार्यभार को संभालेंगे। अब होता क्या है कि समय के साथ ये जो 1946 की बात है, हम पीछे चलते हैं, आजाद तो हो गए हैं लेकिन अब पीछे की कहानी पे चलते हैं। ये बात है 1946 की। ठीक है, अब 1946 में क्या होता है, अब पता 1946 से ही है कि भारत आजाद होने को है, हम लोग आजाद हो चुके हैं, ये बात 1946 से ही पता है। जुलाई 1946 में है और उससे पहले ही, ठीक है, मई जून में ही हम लोगों को ये पता हो गया कि हम 1947 में आजाद हो गए हैं और हमको क्या करना है, एक संविधान का निर्माण करना है। अब जुलाई 1946 में याद रखेंगे आप, क्या करते हैं कि जुलाई 1946, अब जुलाई 1946, ये डेट क्यों इंपॉर्टेंट है, ये हमको समझना है। क्या कहा जाता है कि कहा गया कि एक संविधान का निर्माण करना है तो एक संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। ठीक, क्या होनी चाहिए, संविधान सभा होनी चाहिए जो संविधान का निर्माण करेगी। अब क्या होता है, इसी संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 को चुनाव कराए जाते हैं। ठीक, अब जुलाई 1946 में चुनाव होते हैं और ये संविधान सभा का कार्य क्या था, इसका प्रमुख कार्य था कि संविधान को लिखना है, बनाना है। ठीक, अब जो भी लिखने का कार्य था ये संविधान सभा को सौंपा गया और इसके लिए चुनाव जुलाई 1946 में कराए गए। इसमें बहुत सारे लोग शामिल हुए। अब देखो, अब हमको समझना है, भारत आजाद हुआ 47 में और 47 में ही भारत का विभाजन भी हो गया। भारत मतलब दो भागों में टूट गया, पहला बना पाकिस्तान, दूसरा बना आपका भारत। अब पाकिस्तान में क्या हुआ कि ऐसा कहा गया कि जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं वो पाकिस्तान को दे दिए जाएंगे और हिंदू बाहुल्य क्षेत्र, बच्चा क्षेत्र जो था वो
भारत में रहेगा। साथ ही साथ अपने यहाँ देसी रियासतें थी, उनको कहा गया कि आप स्वतंत्र रहना चाहें तो स्वतंत्र रहें, नहीं तो अगर पाकिस्तान में जाना चाहें तो पाकिस्तान के साथ चले जाएं, या भारत में रहना चाहें तो भारत में रहें। ये सभी चीजें आप इतिहास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उस पर ज्यादा ना बात करके हम सिर्फ इस पे बात करते हैं, संविधान पे एकदम रहते हैं। अब क्या हुआ, चुनाव तो 1946 में हो गए। अब क्या हुआ, जब भारत का विभाजन हुआ तो बहुत सारे ऐसी जगहें थी जहां पे चुनाव हुए थे, वो अब पाकिस्तान में जा चुकी थी। अब पाकिस्तान में चली गई तो भारत विभाजन के बाद जो सदस्य बचे थे, वो सदस्य क्या थे, वो 299 सदस्य बचे थे, ठीक। अब इन्होंने ही क्या किया, संविधान सभा का निर्माण किया और साथ ही साथ संविधान लिखने का कार्य किया, ठीक। अब संविधान सभा में 299 सदस्य बचे। अब साथ ही साथ संविधान सभा में क्या हुई, संविधान सभा की बहुत सारे बैठकें हुई। मतलब क्या करते थे, इस सभा में सभी लोग एकत्र होते थे, जो ये सदस्य चुने गए थे, ये सभी सदस्य वहां इकट्ठे होते थे और प्रत्येक चीजों के लिए आपस में चर्चा करते थे और जो भी सहमति बनती थी उसके आधार पे उसको लिख देते थे कि संविधान में ये चीजें लिखी जा रही हैं, ये चीजें मानी जाएंगी, ठीक। अब क्या हो रहा है कि संविधान सभा की जो बैठक होती है, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, ठीक। डेट याद रखेंगे, डेट कौन सी है, 9 दिसंबर 1946। इसको क्या होता है, संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। क्या होती है, संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। उसके बाद दूसरी बैठक 11 दिसंबर को होती है 1946 को, ठीक। फिर तीसरी बैठक क्या होती है संविधान की, वो 13 1946 को, डेट क्या है, 11 दिसंबर 1946। अब इस डेट को क्या होता है कि हमारे संविधान की तीसरी बैठक होती है और इसी दिन उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है। क्या पेश किया जाता है, उद्देश्य प्रस्ताव। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान की प्रथम बैठक कब होती है, तो भारतीय संविधान की प्रथम बैठक कब होती है, 9 दिसंबर 1946 को। और फिर दूसरी बैठक 11 दिसंबर, ठीक है, सॉरी 9 दिसंबर 1946, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को। और इस तरीके से तीसरी बैठक कब होती है, तीसरी बैठक भारतीय संविधान की जो होती है, भारतीय संविधान सभा की, संविधान की नहीं, भारतीय संविधान सभा की, वो 1946 में होती है। और इसी दिन उद्देश्य प्रस्ताव, कौन सा, उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है। क्या पेश किया जाता है, उद्देश्य प्रस्ताव। अब क्या होता है कि उसी के बाद बहुत सारे बैठकें होती हैं और क्या होता है, 26 नवंबर डेट आता है, 26 नवंबर 1949। इस दिन क्या होता है, संविधान के निर्माण का कार्य पूरा हो जाता है। क्या होता है, कार्य पूरा हो जाता है, मतलब इसी दिन संविधान बनकर तैयार हुआ। और जो ये 26 नवंबर है, 26 नवंबर क्या हुआ, इस दिन आपका संविधान बनकर तैयार हुआ और 26 नवंबर को ही संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही साथ क्या हुआ कि 26 जनवरी, डेट 26 जनवरी 1950 को ये संविधान क्या हुआ, लागू हो गया। कहाँ पर, भारत के ऊपर ये संविधान लागू हो गया। कब, डेट आपका है 26 जनवरी 1950 को संविधान बनकर तैयार हुआ, ठीक। अब देखो, अब जब ये 26 जनवरी को लागू हो गया तो इसीलिए हम क्या करते हैं, 26 जनवरी को क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस। क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में हम इसको मनाते हैं। किसको, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अब देखो, अब क्या होता है, अब बात आती है, ये जो संविधान बना है, संविधान देखो, संविधान सभा की पहली बैठक 46 को हो रही, 1946 में, और बन कब रहा है, 49 में। तो इसके बीच कितना समय लगा, तो आपको समय बताना है। जब भी समय पूछा जाएगा तो आप समय बताएंगे कि 2 वर्ष 11 माह, माह मतलब महीने, और 18 दिन का समय, लगभग सीधे सीधे अगर कहें तो 3 वर्ष का। अगर डायरेक्टली पूछा जाए तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया, ठीक है। और साथ ही साथ, और आपकी किताब में दिया गया है, इस पे क्या हुआ था, 114 दिन, कितने दिन,
114 दिन तक चर्चा की गई थी। किस पे? संविधान पे चर्चा की गई थी कि क्या जो भी हम नियम कानून बना रहे हैं, जो भी चीजें लिख रहे हैं, वो सही है कि नहीं, उसके लिए 114 दिन तक चर्चा चली थी। ठीक, अब कुछ और चीजें जानना है। ठीक है, आपकी किताब में दिया गया है, ये दिया गया क्या है कि जैसे कुछ प्रमुख नाम हैं, उन नामों के बारे में आपको जानना है कि ये जो भारत की अंतरिम सरकार थी, साथ ही ये समझना, देखो जो संविधान सभा थी यही अंतरिम सरकार थी। मतलब ये जो 2 वर्ष लगभग 3 वर्ष का समय था, ये सरकार भी चलाएंगे यही लोग। ठीक है, तो उसको अंतरिम सरकार कहा गया। उसके बाद भी आजादी के बाद पूरी सरकार बन गई तो अलग तरीके से सरकार कहलाई। तो ये जो अंतरिम सरकार थी, अंतरिम सरकार में कौन से व्यक्ति क्या थे और आजादी के बाद क्या बने, ये भी हमको कुछ लोगों के बारे में जानकारी दी गई, इसको हम जान लेते हैं। जिसमें सबसे पहला नाम आता है सरदार पटेल का। किसका? सरदार पटेल का। अब देखो यहाँ सरदार पटेल, इनका पूरा नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको आप लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इनको? लौह पुरुष। जो इनकी विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा इन्हीं की है, जो गुजरात में बनाई गई है। तो ये आप जानते रहेंगे। सरदार पटेल क्या थे? जो अंतरिम सरकार थी, इसमें आपके गृह मंत्री थे। क्या थे? गृह मंत्री। गृह मंत्री के साथ साथ ये सूचना प्रसारण मंत्री थे। सूचना प्रसारण मंत्री थे। ठीक, बाद में जब भारत आजाद हुआ तो आजादी के बाद ये उप प्रधानमंत्री बने। क्या बने? उप प्रधानमंत्री। क्या बने? ये उप प्रधानमंत्री बने। दूसरा नाम का आता है आपका, दूसरा नाम है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू का ये क्या थी? ये आपकी, ये जो उत्तर प्रदेश था, बाद मतलब आजादी के बाद ये यूपी की राज्यपाल बनी। क्या बनी? यूपी की राज्यपाल। ठीक, तीसरा नाम आप याद रखेंगे, तीसरे नाम में आप याद रखेंगे अबुल कलाम आजाद। ये क्या थे? स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। क्या थे? शिक्षा मंत्री। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आजाद। चौथा नाम आप याद रखेंगे राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। नाम तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो आपकी किताब में दिया गया है उतना ही आप जाने। आगे की कक्षाओं में आप इसके बारे में और अच्छे से जानेंगे। ठीक, तो राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद क्या थे? संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ठीक, जो संविधान सभा थी, उस संविधान सभा के अध्यक्ष, आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो आप जवाब देंगे राजेंद्र प्रसाद। और फिर क्या हुआ? ये बाद में स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। क्या बने? प्रथम राष्ट्रपति। कब? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। फिर नाम आता है आपका, पांचवा नाम जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। अब ये नेहरू, जवाहरलाल नेहरू क्या थे? जवाहरलाल नेहरू जो आपको अंतरिम सरकार थी उसमें क्या थे? ये प्रधानमंत्री थे, और साथ ही साथ ये स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। तो आपसे पूछा जाए कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो कौन थे? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक, अब देखो, अब एक नाम और आता है, एक नाम आप जानेंगे, एक नाम क्या है? बलदेव सिंह। बलदेव सिंह। अब बलदेव सिंह क्या थे? जो आपका ये केंद्रीय मंत्रिमंडल था, ठीक है, इसके क्या थे? ये रक्षा मंत्री थे। रक्षा मंत्री थे। ठीक, जो मंत्रिमंडल मतलब आजादी से पूर्व जो अंतरिम सरकार थी उसमें ये एक रक्षा मंत्री के पद पर कार्य कर रहे थे, वो बलदेव सिंह। अब सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है, एक नाम आप जानेंगे, सातवां नाम लिखिए। सातवां क्या है? ये है आपका भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। अब भीमराव अंबेडकर कौन थे? इसको तो सभी जानते हैं। भीमराव अंबेडकर को संविधान का पिता कहा जाता है, या संविधान के जनक कहा जाता है, या कहा जाता है कि संविधान में महती भूमिका किसने निभाई? वो थे आपके भीमराव अंबेडकर। अब जो भीमराव अंबेडकर थे, ये थे आपके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के
अध्यक्ष थे। ठीक है, कि संविधान का प्रारूप कैसे होगा, कैसे इसमें नियम कानून बनेंगे, ये काम भीमराव अंबेडकर ने किया था और इसीलिए इनको संविधान का जनक भी कहा जाता है और ये प्रारूप समिति के आपके अध्यक्ष थे। ठीक, तो इस तरीके से आपके चैप्टर में इतना ही जानकारी थी, आपको इतना ही जानना है। तो हम इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, जानकारी मिली होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। साथ ही साथ तो दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए धन्यवाद।